नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी के एके पांडे का ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि अन्य 5 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप के बाद निलंबित कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग जितिन प्रसाद के अंडर में है और उनका विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग्स में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इन दिनों सवालों के घेरे में है। सीएम योगी ने मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जल्दबाजी में किसी की भी फाइल पर साइन ना करें। मंत्री कोई भी फैसला मेरिट के आधार पर ही लें। भ्रष्टाचार की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं पीडब्ल्यूडी एक्शन के बाद मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली में हैं और खबर यह कि जितिन प्रसाद दिल्ली में कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जुड़ रहे हैं और साथ ही डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और अपडेट के लिए पवन गौड़ दिल्ली से हैं और अनामिका सिंह लखनऊ से मौजूद हैं। इससे पहले हम अपने मेहमानों के पास जाएं, एक अपडेट अपने संवाददाताओं से ले लेते हैं। पवन, आप दिल्ली में मौजूद हैं और बीती रात से जितिन प्रसाद भी यहाँ पर हैं। कयास तेज है कि वो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, अमित शाह से भी मिल सकते हैं। तो सवाल यही है कि जिस तरह इस भ्रष्टाचार और घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, नकेल कसी है मुख्यमंत्री योगी ने, तो आखिर जितिन प्रसाद का दिल्ली में होना किस ओर इशारा कर रहा है? वो अपनी नाराजगी जता सकते हैं या वो वहां सफाई देने गए हैं? पवन। देखिए, जिस तरह से पूरा मामला जब सामने आया तो जितिन प्रसाद के कई सारे जो सहयोगी करीबी जो थे, चाहे ओएसडी की बात करें या अन्य अधिकारियों की बात करें, उन पर कई सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कार्रवाई की गई। तो उसके बाद में जितिन प्रसाद का मानना यह है कि उनको लूप में लेकर कार्रवाई नहीं हुई, उनको नहीं बताया गया किस तरह से पूरे जो डिपार्टमेंट है उसमें कई सारे मामले सामने आए। तो उसको लेकर जितिन प्रसाद ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि पूरे आरोप की कहीं ना कहीं जो आंच है वो उन तक पहुंच जाए। इसलिए जितिन प्रसाद वहां से जो कार्रवाई हुई उससे नाराज थे और वो चाहते थे कि केंद्रीय आलाकमान को इस पूरे जो वारदात हुई है, पूरा जो वाकया हुआ है, उससे वाकिफ कराया जाए। इसलिए वो दिल्ली पहुंचे, कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे। आज सुबह से ही अपने घर पे, जो डिफेंस कॉलोनी में उनका घर है, वहां मौजूद हैं और वो केंद्रीय आलाकमान से वो समय मांग रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने समय मांगा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने समय मांगा है। मुलाकात हो पाई है क्या किसी से जितिन प्रसाद की? किसी नेता से अभी तक मिले हैं? देखिए, अभी तक दिल्ली में उनकी किसी नेता से मुलाकात नहीं हो पाई है। अभी वो वक्त मांग रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। सभी जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, सब पार्लियामेंट में जाते हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके कई सारे कार्यक्रम सुबह से लगे हुए थे, तो वो कार्यक्रमों का दौर लगातार चल रहा है। ऐसे में जैसे ही उनको समय मिलेगा तो वो तुरंत नेताओं के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, किस तरह से वो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या पूरे मंत्रालय के विभाग में क्या क्या हुआ, किस तरह से अधिकारियों के फेरबदल हुए, ट्रांसफर हुए, उनके उसमें उनकी क्या भूमिका थी, क्या नहीं थी। बिल्कुल, तो अभी इंतजार है मुलाकातों का। पवन, आप नजर बनाकर रखिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। मुलाकातें होनी है जो दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से जितिन प्रसाद की, उसका इंतजार रहेगा। इस बीच लखनऊ में कितनी उठापटक चल रही है नामिका? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि भाई अधिकारियों को ना सुने, एक बार वेरीफाई करें तभी फाइलों पर साइन करें, क्योंकि पूछा आप ही से जाएगा। एक्शन जब होगा तो फिर इस तरह की नाराजगियां सामने आती हैं। दिनेश खटिक ने भी एक ओपन पत्र लिखा है। पशुधन विभाग से जहां पे करप्शन की बात सामने आई, इसके बाद जो ट्रांसफर सेशन में तबादले हुए हर विभाग में, उसमें 3 विभाग ऐसे हैं जिसमें अब तक गड़बड़ी सामने आ चुकी है। हालांकि सबसे पहले इसका विस्फोट स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने ही किया, अपने विभाग में उन्होंने सवाल खड़े किए पत्र लिख के। इसके बाद पीडब्ल्यूडी भी इसी जद में आया और तमाम कार्रवाई भी इसको लेकर की। पीडब्ल्यूडी विभाग में एचओडी समेत 5 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब देर रात दिनेश खटिक, जो कि राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग में, उनके इस्तीफे की अटकलें ज्यादा तेज हो गई। हालांकि आज उनका जो पत्र है, जो लेटर है अमित शाह को लिखा हुआ, वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। उस लेटर में साफ साफ बहुत सारे आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया है कि उनके विभाग में स्थानांतरण के मामले में काफी करप्शन किया गया है। हालांकि उनकी ओर से आरोप बहुत सारे ये भी इस बात को लेके भी है कि चूंकि वो दलित है लिहाजा उनकी अनदेखी की गई, राज्य मंत्री है इसलिए सिर्फ उनको गाड़ी और बंगला तो दे दिया गया लेकिन काम नहीं दिया गया। ट्रांसफर में उनके करीबियों को तवज्जो नहीं दी गई, उनको किसी मीटिंग में बुलाया नहीं जाता है, उनके अधिकारी सुनते नहीं, उनके फोन कॉल्स नहीं लेते हैं। तो इसको लेके भी उन्होंने पत्र अमित शाह को लिखा है। हालांकि इस्तीफा उन्होंने आखिरी लाइन में लिखा है कि वो त्यागपत्र देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये त्यागपत्र किसको दे रहे हैं? वो अमित शाह को दे रहे हैं, क्योंकि वो यूपी सरकार के मंत्री हैं, तो उनको इस्तीफा भी मुख्यमंत्री को या राजभवन में देना होगा। कुल मिलाकर इस वक्त जो माहौल है वो काफी गर्म है, प्रशासनिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई नेता नाराजगी जता रहे हैं और विपक्ष को भी हमले करने का एक मौका मिल रहा है। विपक्ष से दूसरे एंगल से सामने रख रहा है। चर्चा के लिए डॉक्टर अभिषेक राय और ओपी सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, ये बताइए, किसी मंत्रालय या विभाग में मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, उस पर ताबड़तोड़ एक्शन होता है, तो अब बताइए इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जीरो टॉलरेंस नहीं कहेंगे? ये तो अच्छी बात है ना, फौरन एक्शन हुआ। देखिए, जीरो टॉलरेंस की कोई बात ही नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ ना, सीधी सी बात है। क्यों भ्रष्टाचार हुआ? क्योंकि सरकार ने उसको प्रमोट किया। अगर माननीय मंत्री जी या ओएसडी या जितने अधिकारी हैं इस तरह की घटना नहीं होती तो क्या दिक्कत थी? क्यों भ्रष्टाचार सामने आता? भ्रष्टाचार होने के बाद, अभी आप कहते थे हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 5.5 साल से आप सरकार चला रहे हैं और आपके उप मुख्यमंत्री अस्पतालों में घूमते हैं, स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं, 16.5 करोड़ की दवाइयां एक्सपायर्ड मिलती हैं, उस पर जांच कमेटी बैठती है। अभी 1 महीने से ऊपर समय हो गया। कितना समय लगता है साहब? आप जांच उजागर करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें बना के बोलते हैं कि 5.5 साल से सरकार में क्यों ये बातें कर रहे हो? तो अगर इतनी अव्यवस्था थी 5.5 साल के योगी कार्यकाल में, तो क्यों नहीं? सवाल तो उठता है ना साहब कि क्यों इतना भ्रष्टाचार है? ये भ्रष्टाचार इसलिए लेकिन अभिषेक राय जी, इस पर आप क्या कहेंगे? इस सबको सामने रखने वाले खुद ब्रजेश पाठक हैं, जो घूम घूम के अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, अधिकारियों से मिले हुए, डॉक्टरों से मिले, उन्होंने ही बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन करके ट्रांसफर्स हो रहे हैं यहाँ पर। यह इस तरह की शिकायतें जिनका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तो खुद ही सीएम को चिट्ठी लिखकर यह बात सामने रखी। नहीं तो चिट्ठी तो आज दिनेश खटिक जी की भी आई है। चिट्ठी आई है कि नहीं आई है? मीडिया के सामने वो चिट्ठी कहा है। अधिकारी सुनते नहीं है, उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो दलित हैं। सारी चीजें उन्होंने अमित शाह जी को लिखी है, पूरे मीडिया के पास वो लेटर है। तो ये सबको बताने के लिए काफी है कि ये सरकार किस तरीके से काम करती है। ठीक है, इस पर जवाब ओपी सिंह से ले लेते हैं। अभिषेक राय, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने कई तरह के आरोपों को घेरा है सरकार पर। ओपी सिंह जी बताइए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि बेशक भ्रष्टाचार हुआ है, आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सरकार भी तो आप ही की थी, जवाबदेही तो आपकी बनती, आखिर ये नौबत आई ही क्यों? और दूसरा मामला दिनेश खटिक का, उन्होंने